वो टीपी वाले हो क्या चैनल में? हाँ यार, जस्ट अ मिनट। चैनल में शेयर कर देते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें ये लेक्चर सारे रिकॉर्डेड हो गए और पोस्ट भी किया जाएगा। अपने दोस्तों को बोलना कि सब्सक्राइब कर लेने। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक। सो फेज वन में हमने क्या पढ़ा था? फेज वन में ये पढ़ा था कि बेसिकली द कंपनीज विच आर लिस्टेड, एंड सेकेंड वन जिसका नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़, वो जो है ना फेज वन सब क्लॉस ए में कवर हो गए। उसका दो एग्जांपल भी लिया था। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से सेम पीपी लिमिटेड which is unlisted company. Okay, and the net worth is rupees 500 crore. ये कंपनी कवर होगा इसमें फेज वन और सब क्लॉस ए में कवर होगा या नहीं? नहीं, क्यों? एनी रीजन? सिंपल सा बिकॉज रीजन है। लिस्टेड नहीं है ना ही कुछ। हाँ, अनलिस्टेड है। ठीक है, क्लॉज नंबर वन अच्छे से समझ गया। तो सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वन इज नेटवर्थ वाला एंड सेकेंड वन इज लिस्टेड वाला। ठीक है, देन अभी देखते हैं क्लॉज बी। सेकेंड वन वुड बी, कैसे जाएगा ऊपर यार? एक मिनट। यार ये क्या हो रहा है? ओके कूल। सेकेंड वाला वुड बी कंपनीज other than those covered in subclause A, and net worth is rupees 500 crore। ये तो इजीली समझ में आना जाना चाहिए। ये कौन से कंपनीज कवर हो गए? तो क्लॉज वन में क्या था? ऑल द लिस्टेड कंपनीज, राइट। एंड सेकेंड नेटवर्थ जो 500 करोड़ के अबाव है। एंड यहाँ पे जो है ना अदर देन कंपनीज विच इज कवर्ड इन ए, ए में सारे लिस्टेड आ गए। तो अब यहाँ पे बेसिकली कौन से कवर हो जाएगा? ए वाला, अनलिस्टेड कंपनीज, राइट। एंड यहाँ पे एंड है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड नेटवर्थ इज रुपीज 500 करोड़ और मोर। इससे क्या समझ रहा है स्टेटमेंट में एनीवन? क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी इंटरप्रेट किया है। हम्म, हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो? इन क्लोजेस आर मैंडेटरी है। क्या? अनलिस्टेड भी होनी चाहिए, नेटवर्क अनलिस्टेड होनी चाहिए और नेटवर्क भी 500 करोड़ से कम होना चाहिए। ओके कूल।
एक मिनट, मैंने जूम का सेटिंग कुछ चेंज कर दिया। मेरा फेस क्यों नहीं दिख रहा है? अनलिस्टेड कंपनी होना चाहिए, एंड सेकेंड चीज वुड बी जिसका नेटवर्थ इज 500 करोड़ और मोर। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल इसका। फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड, नेटवर्थ इज रुपीज 600 करोड़ एंड द कंपनी इज लिस्टेड वन। तो ये यहाँ पे कवर होगा क्या सेकेंड क्लॉज में? यस, नो? नो, क्यों? Network sir. नेटवर्थ क्योंकि वो लिस्टेड है। क्योंकि वो लिस्टेड है, ओके। अगर लिस्टेड है एंड उसका जो टर्नओवर ही इज मोर देन 500 करोड़, तो फिर ये जाएगा सब क्लॉज ए में, बराबर। यहाँ पे जो सब क्लॉज ए में है ना, वो जाएगा सब क्लॉज ए में। क्लियर है? अगर यहाँ पे अनलिस्टेड ऐड हो जाएगा, कंपनी इज अनलिस्टेड एंड द नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़, तो यहाँ पे कब आएगा? सॉरी, अब ये जो है ना क्लॉज बी में कवर होगा। क्लियर है? इजी? यस। लेट अस टेक वन मोर Yes. एग्जांपल, सेम पीपी लिमिटेड, net worth is rupees round about to 300 crore and the company is unlisted as well. Whether this company will be covered under this clause? Yes, no? No, right? No. क्यों? क्योंकि नेटवर्थ इज बिलो 500 करोड़। दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट वन इज नेटवर्थ इज 500 करोड़ से ऊपर है और कंपनी अनलिस्टेड होना चाहिए। सब क्लॉज 2 का कंडीशन है। ठीक है, देन आता है थर्ड कंडीशन, थर्ड सब क्लॉज विच सेज इन केस जो अबाउ कंपनीज, कोई भी कंपनी अबाउ ए एंड बी दोनों में कवर हुआ, तो फिर उस केस में उसका होल्डिंग कंपनी, उसका सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। होप सो ये वर्ड से तुम लोग फेमिलियर है। होल्डिंग कंपनी यानी क्या, सब्सिडी कंपनी यानी क्या, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स पढ़े ऑलरेडी, इंटर के लॉ में भी होता है, अकाउंट्स में भी होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल पीपी लिमिटेड, इसका जो होल्डिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, इसका सब्सिडरी है बी लिमिटेड, इसका एसोसिएट है सी लिमिटेड एंड इसका जॉइंट वेंचर है, ये हो गया जेवी, जॉइंट वेंचर डी लिमिटेड। तो इन केस अगर पीपी लिमिटेड कवर हो जाता है, इन केस पीपी लिमिटेड जो है ना, पीपी लिमिटेड अगर इन केस कवर होगा, कौन सा, क्लॉज नंबर 1 या क्लॉज नंबर 2? कौन सा है? एक लिस्टेड वाला एंड 500 करोड़, देन अनलिस्टेड 500 करोड़ वाला कंडीशन में अगर कवर होता है, तो फिर उस केस में उसका होल्डिंग कंपनी, उसका सब्सिडरी कंपनी, उसका एसोसिएट कंपनी एंड उसका जॉइंट वेंचर, ये सारे कंपनीज को इंडियाज का कंप्लायंस करना पड़ेगा। दैट इज उनको इंडियाज के बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा। क्लियर? यस, नो? Yes. हाँ, सो सिंपल है। क्लॉज नंबर 1 में क्या था? एक, लिस्टेड होना चाहिए एंड सेकंड नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़। सेकंड, अनलिस्टेड होना चाहिए एंड नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़। थर्ड, अगर ये कोई कंपनी ए और बी क्लॉज में कवर होगा, तो फिर उस केस में उसका एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, होल्डिंग एंड सब्सिडी, ये सारे कंपनीज को भी इंडिया का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? अभी एक एग्जांपल दे सकते हो क्या आप, जो इन दोनों हाँ, दूंगा क्लासेस में दूंगा, अपन कवर नहीं हो डायरेक्ट रही? क्वेश्चन सॉल्व समझे? करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ।
एग्जाम्पल समझ लो। क्या हो रहा है इसको, पेन क्यों नहीं चल रहा है? हम्म, समझो फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड है, ठीक है। पीपी लिमिटेड जो कंपनी है, कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, ओके। सेकेंड वन, इसका नेटवर्थ इज रुपीज 750 करोड़। सो ये कौन से क्लॉज में कवर होगा? क्लॉज नंबर ए बी? ए। ए, राइट। क्यों? द कंपनी इज लिस्टेड एंड नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़, ठीक है। देन कम्स ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी यानी पीपी लिमिटेड में मोर देन 51% होल्ड कर रहा है। किसमें? पीपी लिमिटेड में। देन बी लिमिटेड विच इज अ सब्सिडरी। देन सी लिमिटेड, यहाँ पे है एसोसिएट। डी लिमिटेड विच इज अ जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? पी लिमिटेड कवर हुआ क्लॉज ए में, राइट। तो क्लॉज नंबर सी क्या बोलता है? एज पर फेज वन क्लॉज सी के हिसाब से यहाँ पे जो पीपी लिमिटेड का है, ये ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड सब्सिडी कंपनी, सी लिमिटेड है एसोसिएट कंपनी एंड डी लिमिटेड वाज अ जॉइंट वेंचर। तो अब क्या करना पड़ेगा? ए लिमिटेड, सी लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड भी, इन केस उनका नेटवर्थ कम है, 500 करोड़ है, वो लिस्टेड नहीं है, वो अनलिस्टेड है, कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, उनको इंड एस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। समझ रहा है? क्यों? क्योंकि कंडीशन में स्पेसिफिक लिखा है कि जो भी कंपनी उसका इंडियस के कंप्लायंस में आ जाएगा, उसका पेरेंट कंपनी, सब्सिडी कंपनी एंड उसका एसोसिएट जॉइंट वेंचर भी कवर होंगे इसमें इंडियस के कंप्लायंस में। कूल, समझा? और यहाँ पे एक और चीज नोट डाउन करना है कि ये भी कंपनीज विद कंपैरेटिव्स उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, ओके। इसके बेसिस में ये जो बेसिक नॉलेज हमने गेन किया, उसके बेसिस में क्वेश्चन सॉल्व करें। यस नो रिस्पॉन्स दे दो। हाँ। समझा ना तुमको? कुछ डाउट है बता दो। समझा। शर्माना मत डाउट पूछने के लिए, कहीं पर भी शर्माना, लेकिन डाउट पूछने में मत शर्माना। ये जो है ना, ये क्वेश्चन बैंक है, हमारा क्वेश्चन बैंक है जो इन द प्रोसेस है। ऑलरेडी हाफ ऑफ द क्वेश्चन बैंक बन चुका है, तो जो भी बना है तुमको शेयर कर देता हूँ मैं, एंड इन शॉर्ट टाइम पूरा क्वेश्चन बैंक शेयर कर देता हूँ। जो आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई के मॉड्यूल क्वेश्चंस, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। तो तुमको ये क्वेश्चन करने के बाद, कंसेप्ट बुक करने के बाद, ये क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें आईसीआई मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीआई के ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड है। एंड इन केस तुमको आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपीस, एमटीपीस और पास्ट पेपर्स के अलावा भी और कुछ क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बताना, तुमको दे देता हूँ। डेफिनेटली वहां पे टाइम नहीं होगा तुम मेरे पास इतना सब कुछ करने हैं। आईसीआई का मॉड्यूल्स और मॉड्यूल का क्वेश्चंस, आरटीपीस, एमटीपीस अगर कवर कर लिया तो मोर देन इनाफ है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है फाइनल में। समझ रहे हो? तो ये मिल जाएगा तुम्हें, ये पीडीएफ दे देता हूँ। तो ये आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, तुम्हारे बाद में पढ़ता हूँ।
पढ़ लिया? चलो हम रीड करते हैं क्वेश्चन। कंपनी डी इज अ पेरेंट कंपनी कंपनी डी इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप ए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपनी डी जो है ना वो पेरेंट कंपनी है ग्रुप ए का। कंपनी डी, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 5। कंपनी डी वॉज अ पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप ए। ग्रुप ए का जो है ना ये पेरेंट कंपनी था। ओके। एंड ग्रुप ए जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है हैविंग नेटवर्थ ऑफ 60 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2014 फॉलोइंग अदर कंपनीज ऑफ द ग्रुप। तो अब तक जो पढ़ के तुमको क्या इंटरप्रिटेशन आता है? कंपनी डी जो है वो पेरेंट कंपनी है, राइट? ग्रुप ए का, ग्रुप ए जो कंपनी है वो अनलिस्टेड कंपनी है एंड उसका नेटवर्थ जो है ना 60 करोड़ है। तो इससे तुमको लग रहा है कि ये कवर होगा कोई भी कंडीशन में यहां तक पढ़ने के बाद? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या था? लिस्टेड अनलिस्टेड जो भी हो, लिस्टेड अनलिस्टेड। एक तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड क्लॉज वाला कवर हो रहा है कि अनलिस्टेड कंपनी है बट उसका नेटवर्थ जो है ना वो 60 करोड़ है सिर्फ। तो नेटवर्थ का क्राइटेरिया कितना है? 500 करोड़। रिस्पॉन्स देते जाओ ताकि मुझे भी समझे, मेरा हाँ। वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चीज है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपनी बी इज अनलिस्टेड कंपनी एंड ये जो है ना ए का सब्सिडी है। किसका है? ए का। कंपनी बी ए का सब्सिडी है एंड इसका टर्नओवर जो है, नेटवर्थ जो है वो 600 करोड़ है एज ऑन 31 मार्च 2014। तो ये कंपनी कवर होगा? यस नो? यस। क्यों? कौन से इसमें होगा? ये होगा सब फेज क्लॉज बी। 1 का सब क्लॉज बी में, राइट? देन सी है, कंपनी सी सब्सिडी ऑफ बी कंपनी, बी का सब्सिडी है एंड इसका नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ इज राउंड अबाउट टू 150 करोड़। तो यहाँ पे मैं ऐसा निकालता हूँ कंपनी सी एंड इसका नेटवर्थ है 150 करोड़। कंपनी सी कवर होगा क्या बेस्ड ऑन नेटवर्थ? कवर होगा? नो। 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 भूमि समझ रहा है आपको? हाँ हाँ समझा। हम्म, तो सब्सिडी ऑफ बी। तो यहाँ पे समराइज करें हम क्वेश्चन। कंपनी डी है कंपनी ए का पेरेंट कंपनी। ओके। एंड कंपनी बी है, इसका जो नेटवर्थ है वो 60 करोड़ है एंड कंपनी बी का नेटवर्थ है रुपीज 600 करोड़ ना? हाँ 600 करोड़ एंड 150। एंड कंपनी सी का जो है नेटवर्थ रुपीज 150 करोड़। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? whether Ind AS would be applicable on company A B C। होगा A B C के ऊपर कवर? एनीवन? हेलो? यस होगा। होगा। भूमि और देविका? यस सर। होगा। होगा। क्यों होगा होगा? होगा। अब ये समझ लेते क्यों होगा। फर्स्ट वन वुड बी, बी जो कंपनी है
बी का जो नेटवर्थ है वो 600 करोड़ के अबव है, एंड सेकेंड चीज वो अनलिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे जो है ना, फेज 1 सब क्लॉज बी के अंडर वो कवर होगा। एंड क्लॉज सी क्या बोलता है, उसका पेरेंट कंपनी जो ए है, उसका सब्सिडी कंपनी जो सी है, ये दोनों भी इंडियस के कंप्लायंस में आ जाएगा अगर बी इंडियस कंप्लाइज करता। तो क्लॉज नंबर सी के अगेन हिसाब से, मतलब क्लॉज नंबर सी के एज पर क्लॉज नंबर सी कंपनी ए भी कवर होगा, कंपनी सी भी कवर होगा, एंड क्लॉज बी के हिसाब से कंपनी बी भी कवर होगा। क्लियर, सिंपल था। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये चैप्टर लाइटली मत लेना, क्योंकि 4 मार्क का बेसिकली क्वेश्चन डाल देते हैं। ये रहा कंपनी का, सर अगर कंपनी, कंपनी सी का भी सब्सिडरी है तो हाँ वो कवर होगा क्या? कंपनी सी का सब्सिडरी है, वो क्या हुआ कंपनी सी का यस। सब्सिडरी, सब सब्सिडरी हुआ। तो डेफिनेशन में सब सब्सिडरी कवर्ड यस। है। नो। डेफिनेशन में कितना कवर्ड है, इतना कवर्ड है कि अगर जो कंपनी जो है ना नेटवर्थ का लिस्टिंग में आता है, अनलिस्टेड केस में आता है, एंड उसका होल्डिंग सब्सिडी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, अगर ये इंडेक्स का कंप्लायंस कर रहे हैं, तो उस केस में जो है ना ये कवर होगा। वो पर्टिकुलर कंपनी, उसके होल्डिंग सब्सिडी सारे जो है ना वो कंप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे तुम बोले, अगर उसका सब कंपनी सी का अगर सब्सिडी है, फॉर एग्जांपल कंपनी डी, अब कंपनी सी जो है ना उसका पेरेंट कंपनी है, राइट? हेलो। यस। तो कंपनी डी जो है पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, एंड पेरेंट कंपनी इज कंप्लाइंग विद इंडेस, तो कंपनी डी सब सब्सिडी भी कवर हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज बताना था मुझे, लेट्स से एन एग्जांपल, कंपनी डी का, कंपनी ई है, कंपनी ई, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कंपनी डी था, कंपनी ए एंड कंपनी बी, ओके, सॉरी कंपनी ए एंड कंपनी ई, कंपनी ए एंड कंपनी डी, इसका कंपनी बी है, कंपनी सी है, ओके। अब यहाँ पे जो है कंपनी ए है एंड कंपनी बी है, या सॉरी कंपनी ई है, एंड डी जो है ना वो पेरेंट कंपनी है, और यहाँ पे बी जो है वो इंडेक्स के कंप्लायंस में आ गया, यस नो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यस। आ गया। तो कंपनी ए एंड कंपनी सी ये तो कवर हो गया, हो गया कंपनी ए एंड सी, क्यों? क्योंकि बी जो है ना वो इंडेक्स के कंप्लायंस में आ रहा। अब ये क्वेश्चन है कि कंपनी ई होगा क्या, कंपनी ई क्या हुआ, इट इज अ फेलो सब्सिडरी ऑफ ए, ये होगा एनीवन? यस। क्यों? क्योंकि कंपनी डी कवर होगा, और फिर कंपनी, कंपनी ई कंपनी डी का कंपनी ए अगर कवर होगा तो कंपनी डी भी कवर होगा क्योंकि वो उसकी होल्डिंग है। फिर एक चीज, कंपनी ई भी हाँ इसलिए कवर होगा। कंपनी ई भी होगा। तो हमें जो है ना बेसिक डेफिनेशन क्योंकि के हिसाब से स्टिक होना है। इसकी बेसिस में, एक मिनट, था स्क्रीन दिख रहा है मेरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। हम्म। अब एज सच ये जो फेलो सब्सिडी है ना, कोई भी डेफिनेशन में दिया है, ए बी सी, डेफिनेशन नहीं। ए क्या दिया है? नहीं। तो इसके रिलेटेड एक केस हुआ था जहां पे ये बताता है कि जो हमें डेफिनेशन में दिया है, जैसा होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स, यही पर्टिकुलर कंपनीज का हमें देखना है। वो भी कंपनीज कौन सा जो कवर हो रहा है डेफिनेशन ए में और बी में, ए जो है वो लिस्टेड वाला क्राइटेरिया है, बी वाला जो है वो अनलिस्टेड क्राइटेरिया है, ओके। एंड इन दोनों का जो है ना 500 करोड़ से अबव है, एंड सी जो है ये होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, राइट? तो इसके बेसिस में देखा जाए तो यहाँ पे कहीं फेलो सब्सिडी लिखा है?
नहीं। तो फेलो सब्सिडरी कवर नहीं होगा। कूल, समझा? जैसे ये क्वेश्चन था तुम्हारा सब सब्सिडी का, यहाँ पे एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हुआ, सॉरी, बट सब सब्सिडी भी इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ उस कंपनी का देखेंगे हम जिसका जो नेटवर्थ और लिस्टेड, वो जो नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो रहा है। एंड नेक्स्ट चीज जो है वो होल्डिंग सब्सिडी एंड एसोसिएट, इतना पार्ट जो जितना दिया है डेफिनेशन में उतना ही देखना है। क्लियर? यस। इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते 1 मिनट। ये क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। क्या रीड? जल्दी जल्दी। चलो हम रीड करते हैं। यस। कंपनी डी, कंपनी डी इज अ पेरेंट कंपनी। कंपनी ई जो है ना वो सब्सिडी कंपनी है। कंपनी एच जो है वो सब्सिडी ऑफ डी है। ठीक है, तो यहाँ पे की क्या हुआ आपस में, फेलो सब्सिडीज, राइट। एंड कंपनी एफ जो है ये सब्सिडी ऑफ ई है। एंड कंपनी जी है ये एसोसिएट ऑफ ई है। एंड कंपनी आई जो है ना वो सब्सिडी ऑफ एच है। ये स्ट्रक्चर समझा तुम्हें? All the companies in the above structure यस। are unlisted companies and the net worth of the company E is 300 crores. कंपनी E का जो है नेटवर्थ, कहाँ पे कंपनी E, ये वाला, इसका नेटवर्थ जो है वो ₹300 है। अच्छा, ये तो सब क्लॉज 2 का हो गया क्वेश्चन यार, फेज 2 का है, वो क्वेश्चन बाद में करते हैं। इसी का क्वेश्चन का हम एक चेंज करेंगे। यहाँ पे सपोज नेटवर्थ इज ₹600 करोड़। ओके, जो क्वेश्चन में दिया है ना उसको एक छोटा सा चेंज करेंगे, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग 600 करोड़। ठीक है, एंड अनलिस्टेड भी है। एंड बाकी कंपनीज का जो नेटवर्थ है इस 250, टू विच कंपनी द इंडेक्स विल बी एप्लीकेबल। कोई बताएगा कौन से कंपनी को होगा? कंपनी ई, डी, एफ ओके वेट, कंपनी डी, कंपनी ई, ओके, एफ एंड एफ। एंड जी। कंपनी एच एंड आई को अप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, सिंपल है कि हमने क्या देखा था, अगर कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है एंड उसका नेटवर्थ इज मोर देन 500 करोड़ तो फिर वो कंपनी कंप्लायंस में आ जाएगा। हमने फॉर अ चेंज यहाँ पे नेटवर्थ जो है वो 600 करोड़ लिया एंड कंपनी ई जो है ना वो अनलिस्टेड कंपनी है। तो हमारा फेज 1 का सब क्लॉज 1 में सब क्लॉज बी में कवर हुआ ई, राइट। एंड उसका पेरेंट कंपनी, सब्सिडी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी, ये तीनों जो कंपनीज है वो क्लॉज नंबर सी के हिसाब से कवर हो जाएंगे, बराबर। एंड एज आई सेड कि फेलो सब्सिडी कवर नहीं होगा, तो ये जो कंपनी है एच, जो कंपनी ई का फेलो सब्सिडी है, अब यहाँ पे कभी भी हम कंडीशन देख रहे हैं तो जो कंपनी मेरा लिस्टेड क्राइटेरिया अनलिस्टेड क्राइटेरिया में आ रहा है तो उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है मुझे। तो कंपनी ई के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो एच है वो क्या है, मेरा फेलो सब्सिडी, राइट? यस, नो? यस। एंड आई जो है एच का सब्सिडी है, तो ये स्पेसिफिकली कवर नहीं होंगे, बट फॉर द पर्पस ऑफ हार्मोनाइजेशन ये वॉलेंटरीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझा? ये रहा
ITFG बुलेटिन क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे सिंपली वही लिखा है कि अनदर फेलो सब्सिडी को करना पड़ेगा नहीं। यहाँ पे कौन कौन कवर हो गए, कंपनी एच, कंपनी आई कवर नहीं होंगे, और बाकी के जो कंपनीज है वो कवर हो गए, एंड ये जो है ना वॉलेंट्री अप्लाई कर सकते हैं, दे मे ऑप्ट फॉर अ वॉलेंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियस। ये बस अब एक बेसिक सा क्वेश्चन था, समझा, क्लियर है? यस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब, फिर उसके बाद ये सेशन को एंड करते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया मैं, भूल नहीं गया मतलब बताना था। तो हमें यहाँ पे जो नेटवर्क नेटवर्क कर रहे हैं ना, वो नेटवर्क कब का देखना है, जो कट ऑफ डेट है नेटवर्क देखने का वो है 2014, 31 मार्च 2014 का कट ऑफ है, या हम ऐसे ही बोल सकते हो 1 अप्रैल 2014। एज ऑन 2014 अगर मेरा नेटवर्क कवर हो रहा है, मेरा वीडियो क्लियर है, बफरिंग हो रहा है? क्लियर है। हम्म, तो एज ऑन 31 मार्च 2014 अगर मेरा नेटवर्क का क्राइटेरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब 500 करोड़ से अबाउ जा रहा है, तो फिर उस केस में 2016 में, 16 के डेट में 2016 1 अप्रैल 2016 को देखूंगा मैं कि मेरा 2014 में कवर हो रहा है नहीं, मतलब मेरा नेटवर्क जा रहा है कि नहीं 500 करोड़ के अबाउ। अगर जा रहा है तो फिर मैं इंडेक्स अप्लाई करूंगा, ठीक है? नेटवर्क जो नेटवर्क कैलकुलेट करने का हम देखेंगे, इसके बाद फेज 2 है, ये जो कंपनीज का फेज 2 है, देन एनबीएफसी का एप्लीकेशन है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फिर उसके बाद नेटवर्क कंप्यूटेशन का देखेंगे, ठीक है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आज का सेशन एंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स। इसमें क्या है, बेसिकली दो कंपनीज कंपनीज को डिवाइड किया हमने, एक इंडियन कंपनीज एंड अदरवाइज अदर देन इंडियन कंपनीज। अब इंडियन कंपनीज इंडेक्स के इंट्रोडक्शन के पहले क्या फॉलो करते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड जो ग्लोबली फॉलो कर रहे थे वो आईएफआरएस। तो यहाँ पे जो है ना बेसिकली कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ रहा था, ओवरसीज ट्रांजैक्शन कुछ करना है तो फिर उसका इंटरप्रिटेशन अलग हो रहा था, तो उसके लिए इंडिया में क्या किया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब इंट्रोड्यूस करना था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास दो ऑप्शन थे, एक अडॉप्ट करो जो आईएफआरएस है, एंड सेकेंड कन्वर्ज करो। एडॉप्शन इज टेकिंग एज इट इज, जो आईएफआरएस का स्टैंडर्ड है वो एज इट इज हम इंडिया में अप्लाई करेंगे विदाउट एनी चेंजेस। एंड सेकंड चीज जो है वो कन्वर्जन। अपना इंडिया जो यहाँ पे इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो क्या चूज किया, यहाँ पे चूज किया कि हम क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे एज पर दी इंडियन इकोनॉमी। अब क्या करेंगे, आईएफआरएस को आईएफआरएस स्टैंडर्ड का बेस रखेंगे, एंड उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज का वर्किंग के हिसाब से कुछ चेंजेस करेंगे और उसको इंडिया में अप्लाई करेंगे, जिसको बोलेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? अब इसमें जो है ना कंपनीज इम्प्लीमेंटेशन कैसे था, इम्प्लीमेंटेशन चार अलग अलग टाइप के थे। फर्स्ट वन वाज ऑन कंपनीज, देन एनबीएफसीज, फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो कंपनीज के ऊपर ये दो फेज में किया था। 2015 में जो है ना ये वॉलेंट्री एप्लीकेशन का एक विंडो दिया था, देन 2016 में मैंडेटरी एप्लीकेशन अलोंग विद द कंपैरेटिव्स, ठीक है? और यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, लिस्टेड होना चाहिए, एंड सेकेंड उसका नेटवर्थ 500 करोड़ के अबव होना चाहिए, बराबर? सेकेंड चीज अनलिस्टेड होना चाहिए एंड उसका 500 करोड़ से अबव होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, लिस्टेड और 500 करोड़, ये दोनों भी कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा वो पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे कवर होगा। एंड थर्ड वाला जो है होल्डिंग सब्सिडी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट, ये जो लिस्टिंग क्राइटेरिया है ना ए और बी, ए और बी का जो कंपनी कवर हो रहा है उसका, ए और बी जो कवर हो रहा है उसका कंपनीज, उसकी होल्डिंग कंपनी, उसका सब्सिडी कंपनी, उसका एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, उसका अगर मतलब यानी ये कंपनीज कवर हो रहे हैं तो फिर उस केस में उसकी ये जो सारे कंपनीज है होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट ये भी कवर होंगे इंडिया के कंप्लायंस में, क्लियर? अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, जो कंपनी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी अगर नेटवर्थ का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो कंपनी के अलोंग देखना है कि वो उसका होल्डिंग, उसका सब्सिडी, उसका जॉइंट वेंचर, उन्हें उसका एसोसिएट, अगर उसका फेलो सब्सिडी है तो फिर वो कवर नहीं होगा। एंड इन केस अगर जो उसका एक सब्सिडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, किधर बनाया था ये,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल पीपी लिमिटेड है, ओके, एंड सी का यहाँ पे सब्सिडी है डी लिमिटेड, फॉर एग्जांपल डी नहीं ई लिमिटेड। अब यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया क्या देखने का है, सी लिमिटेड फॉलो कर क्राइटेरिया लिस्टेड नेटवर्थ का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर सी लिमिटेड अगर नेटवर्थ का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तब जाके ई आएगा। अगर पीपी लिमिटेड कर रहा है नहीं आएगा। सी लिमिटेड नेटवर्थ का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल समझा? कुछ डाउट्स है पूछ लो जल्दी, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। नो हेलो, डाउट। पक्का क्लियर। समझा जो भी पढ़ा है मैंने? यस। ओके, ये जो लेक्चर्स है यूट्यूब में भी पोस्ट हो गए, तो बाद में भी अगर इनकेस फॉर रेफरेंस तुम देख सकते हो। और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट टुमारो मॉर्निंग एट 7 AM, राइट? यस। यस, बाय, थैंक यू। यस, थैंक यू। बाय, थैंक यू।